तो आज का क्वेश्चन में क्या है कि दुखवा में कासे कहूँ, क्या है दुखवा में कासे कहूँ, कथा वस्तु का परिचय दें। क्या दें? कथा वस्तु का परिचय दें। तो यहाँ पे आपको आज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि इस दुखवा में कासे कहूँ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक चतुर्सेन जो रचित है, इसको लिखा किसने? इसको लिखा आचार्य चतुर्सेन रचित कहानी है। एक क्या है? एक कहानी है। इस कहानी में एक ये है कि यहाँ पे एक प्यार वार का चक्कर चलता है। मुसलमान से शादी होने के बाद वो उसे भूल नहीं पाता और क्या कहता है, इसके चक्कर में वो बेगम बन जाती है। तो बाद में फिर यहाँ पे क्या कहता है, उसके पास आता है उसको देखने के लिए और वहीं पे उसका रह जाता है, उसका काम करता है, उसका सेवक बन जाता है। तो ये सब मैटर इसमें है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहता है कि दुखवा में कासे कहूँ आचार्य चतुर्सेन रचित कहानी है। इसकी कथा वस्तु मुगल काल से पूर्व के मुसलमान शासकों के काल की है। इसकी नायिका का बचपन में एक साथी से प्रेम हो जाता है, बचपन में। तो ये आपका हिंदी अनुवाद का BA पार्ट 2 का है, जो चौथा पेपर से लिया गया है। तो इस पर प्रेम हो जाती है, बाद में उसका शादी एक मुसलमान शासक से हो जाती है। तो ये बचपन में प्रेम दूसरे से होती है और बाद में शादी दूसरे से होती है, वो भी मुसलमान से शासक से होती है। ठीक इसी प्रकार वह बेगम बन जाती है। क्या बन जाती है? वह शादी करने के बाद बेगम बन जाती है, क्योंकि मुसलमान से हुआ तो बेगम बन जाती है। तो उसके बाद क्या कहता है कि बाद में उसका प्रेमी उसे भूल नहीं पाता है। उसका प्रेमी जो बचपन में प्यार करता था, उसका भूल नहीं पाता है। तो जब भूल नहीं पाता है तो तब क्या करता है, उसका प्रेमी उसे भूल नहीं पाता है और नपुंसक या हिजड़ा बनकर उसका सेवक बन जाता है। अब प्यार के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, उसका सेवक बन जाता है और वहीं पे सेवा पानी सब करने लगता है। एक दिन नायिका अधिक व्याकुलता के कारण मदिरा पान करती है और धीरे धीरे मदहोश हो जाती है। धीरे धीरे अपना होश गंवा कर बैठ जाती है मदिरा पान करने के बाद। तो करने के उसे उस रूप में अस्त व्यस्त लेटी देखकर उसका प्रेमी उसे चूम लेता है। ये घटना बेगम के सोहर की विदित होती है, यह विदित होती है। तो वह उसकी चरित्र का प्रशंसा करता है। तो ये सब जो करता है वो मतलब क्या करता है, कौन? उसका जो प्रेमी था बचपन का, तो उसके पास जो रहता था ना सेवक बन के, तो उसको इतना बर्दाश्त नहीं हुआ तो थोड़ा सा देख के हौद में उससे थोड़ा चूम गया। ठीक, तो उसका पति जो मुसलमान शासक जो था, शासक तो जिसका बेगम बना था, वो सब देख के उसको बर्दाश्त नहीं होता और उसे उस पर शंका करने लगती है। और बेगम स्वाभिमान में आकर क्या कहता है, स्वाभिमान में आकर आत्महत्या कर लेती है। यहाँ देखिए कितना बड़ा झटका दिया। आकर वो आत्महत्या कर लेती है। उसका प्रेमी वहां से निकल भागता है, लेकिन वह उसे भूल नहीं पाता है। अतः वह पागल हो जाता है, भटकता रहता है। उसे भूल नहीं पाता है, पागल हो जाता, भटकता रहता है। वहीं कतार स्वर में रोते हुए गाता फिरता है, दुखवा में कासे कहूँ मोरा सजनी। दुखवा में कासे कहूँ मोरा सजनी। यहाँ पे मतलब क्या कहता है कि अपना मैं दुख किसको सुनाऊंगा, मेरे प्यार। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ ऐसा ही गाना यहाँ पे स्टार्ट किया और इसी का यहाँ पे दुखवा में कासे कहूँ एक कहानी बन गया। तो लोग उसकी व्यस्तता, मतलब उसका चरित्र देख के, उसका व्यवहार देख के, उसका व्यस्त देख के, अस्त व्यस्त जो रहता था, उसका अभिप्राय नहीं समझ पाते हैं। इस तरह यह कहानी एक नायिका के स्वाभिमान और एक प्रेमी का विफल प्रेम तथा कथा को मार्मिक के रूप में अभिव्यक्त करती है। इस तरह ये कहानी जो है एक कथाकार जो है एक नायिका की स्वाभिमान और प्रेम की विफलता, मतलब वो प्रेम सक्सेस नहीं हुआ, अनसक्सेस हो गया, फेल हो गया, तो वही मार्मिकता का मतलब उसका जो मर्म है, उसका दिल का दर्द जो है वही यहाँ पे बयां किया है, अभिव्यक्त करती है। इस कहानी की मूल चेतना अपार परिणय व्यवस्था है, जो करुणा राम का व्यंजक है, जो करुणा रास का व्यंजक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस कहानी से आपको काफ़ी दुख पहुँचा होगा और ये दुख का बात यहाँ पे बताया जा रहा है और बता रहा है। तो यहाँ पे कैसे कैसे प्रेम हुआ, किससे शादी हुआ और क्या हुआ,
तो आप इनको जरूर याद कीजिए और आपका जो 5 नंबर में आने वाला है ये। तो 5 नंबर में देता है 7 को देता है क्वेश्चन, 7 में से 5 ही क्वेश्चन को बनाना है आपको और यही 5 क्वेश्चन में आप इसको याद कीजिए। और भी मैं आगे वीडियो लाता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।